बादशाह के दिमाग में एक ऐसे मच्छर को डाल दिया कि सब कुछ होने के बावजूद वह अपने एक मच्छर पे काबू ना पा सका। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा अपनी कुदरत का निज़ाम फैलाया कि जब उसके सर पे जूते पड़ते तो उसे सुकून मिलता था और जूते नहीं पड़ते तो उसे सुकून नहीं मिलता। ये सब अल्लाह की कुदरत है। मच्छर है, बिन बिनाता है, तो अब उसके खादिम लोग चप्पल मारते हैं, जूता मारते हैं, तो जब तक दिमाग पर जूता, वक्त का बादशाह, इतना बड़ा बादशाह नमरूद जिसे कहते हैं, जब तक सर पे जूते पड़ते रहते इसको सुकून मिलता रहता, और जैसे ही जूते चप्पल लुक जाते इसको बेचैनी शुरू हो जाती। ये अल्लाह की कुदरत का जलवा है। तो अल्लाह पाक तो जब चाहता है ना तो अबाबील से भी और परिंदों से भी अपने घर की और मुसलमानों की हिफाजत फरमा देता है। तो कल ये आपने सारी बातें सुनी। आज सूरह तौबा का बयान है। सूरह तौबा ये 10वें पारे की सूरत है और ये कुरान शरीफ की ऐसी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं है। अब क्यों नहीं है तो इसके हवाले से बयान किया जाता है कि हज़रत जिब्राईल जब इस सूरत का नुज़ूल हुआ था तो वो बिस्मिल्लाह लेकर ही नहीं आए थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब वगैरह हम, तो इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। यही एक ऐसी सूरत है जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू की जाती है। अल्लाह पाक इसमें फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, बहुत सारी चीज़ें इसमें मस्जिद दिरार का भी जिक्र है। एक मस्जिद गुजरी है, मस्जिद दिरार का जिक्र है। इसमें यह जिक्र है माल गनीमत किस में तकसीम करना है। इसमें यह जिक्र है कि ज़कात का पैसा किसे देना है। ये बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने इस बारे में ज़िक्र फरमाई है। लेकिन एक आयत है कुल इन काना आबाउकुम, ऐ प्यारे रसूल आप इरशाद फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए। एक बात यहाँ पर गौर करने की ये है कि बहुत सारी जगह में कुरान में कुल आया है, कुल 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 हुवल्लाह, कुल या अय्युल काफिरून, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कुल का मतलब होता है आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, आप इरशाद फरमा दीजिए। हालांकि कहना किससे है? बंदों से। बंदे किसके हैं? अल्लाह के। बात किसकी है? अल्लाह की। और कहना कौन चाहता है? अल्लाह। पैगाम भी उसी का, बंदे भी उसी के, बात भी उसी की, पहुंचाना भी वही चाहता है। लेकिन फिर भी जब बंदे उसके, बात उसकी, तो वो खुद हमसे नहीं कहता बल्कि कहता है महबूब तुम कहो। बात मेरी है, बंदे मेरे हैं, लेकिन बात तुम कहो, खुद नहीं कहना चाहता। इसलिए कि रब फरमाना चाहता है कि हम बग़ैर अपने हबीब के बंदों से बात भी नहीं करना चाहते, हम इन्हीं के ज़रिए बंदों से बात करना चाहते हैं। और लोग इस बात से ये समझ लें कि प्यारे रसूल को हम तक वसीला लोगों ने नहीं बनाया है बल्कि लोगों के लिए हमने मुस्तफ़ा को वसीला बना दिया है। कि अगर हम तक पहुँचना है, हम तक आना है तो फिर मुस्तफ़ा का वसीला लेना पड़ेगा, मुस्तफ़ा का वसीला लेना पड़ेगा। आला हज़रत ने इसीलिए तो कहा बेवसीला नजदियो, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। कहीं ना कहीं जितने कुरान शरीफ को आप पढ़ते जाएंगे, हदीस को पढ़ते जाएंगे, आप आला हज़रत की शख्सियत से वाकिफ़ होते जाएंगे। फिर आपको एहसास होगा कि क्या ज़ात थी। सैकड़ों दर्जे में तो आला हज़रत सरकार पे लोग PhD कर चुके हैं, PhD पूरे मुल्कों में, यूपी हो, यूरोप हो, UK हो, USA हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में आला हज़रत सरकार पे PhD बाज़ाब्ता हो रही हैं। तो फरमाया कि वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। तो आला हज़रत ने ये बात अपनी तरफ से नहीं कही, ये तो कुरान भी कह रहा है कि अल्लाह पाक भी अपनी बात डायरेक्ट बंदों से नहीं कह रहा है, वो भी अपने प्यारे रसूल के ज़रिए भिजवा रहा है ताकि लोग समझ जाएं बात तो खुदा की ही है, लेकिन अल्लाह चाहता है बात मेरी हो लेकिन ज़ुबान मुस्तफ़ा की है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो तो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो यहाँ मिलेगा, जिसको मुस्तफ़ा चाहेंगे उसी को अल्लाह पाक अता फरमाएगा। और जिससे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नाराज़ हो गए तो फिर वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसे
कुछ नहीं मिल सकता, वो अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं कर सकता। आला हज़रत ने कलाम में और कहा है कि है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। उसका दूसरा मिसरा ये है, पहला मिसरा नहीं पता। अर्श हक़ मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक, अंध नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की है। तो फरमाया कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी मुस्तफ़ा की हाजत है। कोई ऐसा नबी है ही नहीं जिसको मुस्तफ़ा की ज़रूरत ना पड़ी हो। और अब सरकार के पैदा होने तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मुस्तफ़ा करीम तक जितने नबी, जितने रसूल, जितने पैगम्बर आए, सब ने आने के बाद ये कहा, सुनो मैं हूँ लेकिन मेरे बाद एक नबी आने वाला है, मेरे बाद एक नबी आएगा। उसके बाद दूसरा नबी आया, उसने भी कहा कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे बाद एक नबी आएगा। हर नबी आता रहा, कहता रहा मेरे बाद नबी आएगा, नबी आएगा। कौन सा नबी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हज़रत ईसा रूहुल्लाह, तो उन्होंने कहा मिन बाद इस्मुहु अहमद। कुरान कहता है कि हज़रत ईसा ने कहा मेरी उम्मतियों, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आ गए, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब सुबह क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं है। तो फरमाया प्यारे रसूल आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए? इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम, कि लोगों चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हों, व अबनाउकुम और चाहे तुम्हारी औलाद हो, व इख्वानुकुम और चाहे तुम्हारे भाई हों, व अज़वाजुकुम और चाहे वो तुम्हारी बीवियाँ हों, व आशीरतुकुम और चाहे वो तुम्हारे घर वाले ख़ानदान वाले हों, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और चाहे तुम्हारा माल हो, चाहे तुम्हारा माल हो। कितनी चीज़ें हो गई? घर वाले, औलाद, भाई, ख़ानदान, बीवियाँ, कोई भी हो दुनिया में तुम्हारा रिश्तेदार, अहबाब, अजीज़ व अकारिब, आस पास पड़ोसी, दोस्त, यार, कोई भी हो। क्या मतलब? और चाहे तुम्हारा कारोबार हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो जिसके नुकसान का तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है। ये कुरान कह रहा है, तख़शौना कसादहा, जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है कि कहीं बिजनेस में नुकसान ना हो जाए। तो फरमाया व मसाकिन तरदौनहा और चाहे वो तुम्हारी पसंद के तुम्हारे मकानात हों जिसमें तुम रहते हो। उसके बाद फरमाया ये सारी चीज़ें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा तुम्हें प्यारी हैं तो फिर याद रखो, व जिहादन फ़ी सबीली और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी हैं। फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो फिर तुम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो, तो फिर तुम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर तुमने अल्लाह से ज़्यादा अपनी औलाद से, घरबार से, दुनियादार से, रिश्तेदार से, अजीज़ व अकारिब से, किसी से भी आपने इतना दिल लगा लिया कि अल्लाह की मोहब्बत पर वो मोहब्बत गालिब आ गई, वो ज़्यादा बैठ गई, तो फिर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो, अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह की पकड़ का, अल्लाह के गज़ब का इंतज़ार करो। तो करना क्या है? तो अल्लाह के रसूल दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। इंसान तभी पूरा मोमिन हो सकता है जब वो अपनी औलाद, अपने घर बार, अपने अजीज़ व अकारिब, हत्ता के दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे, हर चीज़ से ज़्यादा। ये कुरान भी कहता है और सरकार का इरशाद आलिशान भी है कि हर शय से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करनी है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म जब नए नए मुसलमान हुए थे, हज़रत उमर कौन से नंबर के मुसलमान हैं? 40वें नंबर के मुसलमान हज़रत, अरे बोलो, उमर फ़ारूक़ आज़म है, 40वें नंबर के मुसलमान हैं। 39 इनसे पहले हो चुके थे 40वें नंबर पे, इसलिए इस्लाम में 40 का अदद बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ 40वां भी होता है, ठीक है। बच्चे की पैदाइश का सिलसिला भी 40 दिन में बदलता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 40वें से जुड़ी हुई हैं। अब हमारे यहाँ क्या मामला है
कि 40वां जब होता है तो कभी 40वां ऐसे दिन बैठ जाता है कि उस दिन कर नहीं सकते, कुछ काम पड़ गया, कहीं शादी है या घर में और कोई परेशानी है, कुछ भी बात है, तो अब उसको आगे पीछे करने में आदमी बहुत सोचता कि एक दिन आगे कर सकते हैं 40वां या एक दिन पीछे कर सकते हैं। तो याद रखें 40वां हो या 20वां हो या 10वां हो या सैम हो, कोई भी हो, ये दिनों का कोई मसला नहीं है। असल चीज़ है इसमें कुरान शरीफ का पढ़ना, कलमे का पढ़ना, सदका व खैरात करना और अपने गुजरे हुए आदमी के लिए दुआए मगफिरत कर देना। असल चीज़ ये है। अब वो चाहे आप 10वें दिन कर लें या 8वें दिन कर लें, चाहे वो 20वें दिन कर लें या 18वें दिन कर लें, चाहे वो 40वें दिन कर लें या 39वें दिन कर लें, जिस दिन भी आप करेंगे असल चीज़ है उनके लिए अच्छा जिक्र करना, कुरान पढ़ना, कलमा पढ़ना, दुरूद शरीफ का विर्द करना। हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि 40वां जो अदद है ये अल्लाह के यहाँ बहुत अच्छा है और 40वें नंबर के हज़रत उमर मुसलमान हुए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर 40वें दिन करेंगे तो उसकी बरकतें अल्लाह पाक और अता फरमाए। अलबत्ता आगे पीछे करने में 2-4 दिन करने में कोई उसमें बुराई की बात नहीं है। जिस दिन भी कर लें बस कुरान शरीफ पढ़ के अपने गुजरे हुए आदमी के लिए इसाले सवाब कर दें। तो फरमाया कि तुम्हें हर चीज़ से ज़्यादा किससे मोहब्बत करनी है? अल्लाह से और अल्लाह के रसूल। सिर्फ अल्लाह से नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। पहले रसूल से मोहब्बत करो, रसूल राजी तो अल्लाह राजी है, रसूल राजी तो अल्लाह राजी। इसलिए कि वो दूसरे नबी थे जो आए और चाहते रहे कि अल्लाह राजी हो जाए। यहाँ मामला ये है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद है। यहाँ तो सरकार की रज़ा अल्लाह पाक चाहता है कि मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए, मुस्तफ़ा खुश हो जाए है। आपको मालूम है सरकार जब गिड़गिड़ाते थे, रोते थे हमारी और आपकी खातिर, और रातों रात इबादत किया करते थे, इतनी इबादत मुस्तफ़ा किया करते। सैयद आयशा फरमाती है कि हुजूर के पैरों पे सूजन आ जाती, आपके नालैन शरीफ जो पैर शरीफ थे उस पर सूजन आ जाती। तो सैयद आयशा फरमाती है मैंने एक दिन अर्ज़ की हुजूर आप इतनी इबादत करते हैं, पैरों पे सूजन आ जाती है, कुछ आराम भी कर लिया करें, और आप कौन से गुनाहगार हैं, आप तो गुनाह कर ही नहीं सकते हैं। तो फरमाया आयशा मैं अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत करता हूँ। पूरी रात इबादत करते, और जब इतना मामला हुआ कभी गारों में जाते, कभी कहीं जाकर के दुआएं मग़फ़िरत करते। ये सारा मामला हुआ और सरकार इस चीज़ के लिए बेचैन रहते कि मेरी उम्मत पुल सिरात पर कैसे गुजरेगी, वो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, तो कहाँ से गुजरेगी है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, बाल के बराबर जो पुल सिरात है, पुल है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है, उस पर कैसे गुजरेगा आदमी, ये सोच कर के मुस्तफ़ा रोते थे। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वाला सौफ़ा यूती का रब्बु का फतरदा, हबीब परेशान ना हो, हम तुम्हारी हर उस बात को पूरा करेंगे जिससे तुम राज़ी हो जाओ, उससे राज़ी हो जाओ। इसलिए सरकार से मोहब्बत करनी चाहिए, इसलिए मुस्तफ़ा से प्यार करना चाहिए। मैदान हश्र में भी जब सब टुकरा देंगे और सब मना कर देंगे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते आज, यहाँ तक कि हज़रत आदम हो, हज़रत शीस, हज़रत लूत, हज़रत नूह, हज़रत ज़करिया, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, सब मना कर देंगे हम आज कुछ नहीं कर सकते, जाओ किसी और के पास। जब मुस्तफ़ा के पास आएंगे ना, हमारे नबी के पास, तो उस वक्त भी सरकार ये नहीं कहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि फरमाएंगे अना लहा, घबराते क्यों हो, मैं ही आज तुम्हारे लिए हूँ है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, और कहेंगे इज़हबू इला गैरी, और तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे लब पर अना लहा होगा। सब नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, लेकिन मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। यह अल्लामा हसन का शेर आला हज़रत के भाई का, और आला हज़रत का सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और फरमाया कलीमो नजी मसीह ओ सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। कलीमो नजी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत नूह नजीहुल्लाह, कलीमो नजी मसीह ओ सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। ये खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, कि इधर गए उधर गए, यहाँ गए वहाँ गए, बात कहीं नहीं बनी, बात मुस्तफ़ा के यहाँ का क्या बनी। कमाल है, आला हज़रत ने भी कोई महल छोड़ा नहीं है। तो फरमाया
कि मैदान महशर में फिर सरकार सजदे में बैठ जाएंगे, सजदे में जाएंगे, सजदे में। और जब सजदे में जा कर के हुजूर रोएंगे कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की जाए, तो आवाज़ आएगी इरफ़ा रअसक, हबीब अपने सर को उठाइए, सजदे से सर को उठाइए। फिर क्या? आप सजदे से सर उठाइए, जो कहेंगे सुना जाएगा, जो मांगोगे वो दिया जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। अब जनाबे वाला हालात ऐसे हो जाएंगे कि सरकार अपनी उम्मत की सिफारिश करते जाएंगे, लोग जन्नत में जाएंगे, हैं, जन्नत में जाएंगे। अब एक दोज़खी जब दोज़ख में जाएगा, जब दोज़खी दोज़ख में जाएगा तो क्या होगा? वो जो सामने से जन्नत का दरवाज़ा देखेगा, है, जन्नत का दरवाज़ा। भाई दस्तरखान पे इफ्तार के वक्त खाना रखा हो तो दिल तो ललचाता है, और ये भी आदमी जहन लगाता है कि कहाँ से शुरू करना है, सारी चीज़ें हैं। जब वो जन्नत का दरवाज़ा, और जन्नत तो ऐसी चीज़ है कि जो भी गुनाहगार हो, चाहे जुम्मे तक की नमाज ना पढ़ता हो, ईद की ना पढ़ता हो, लेकिन जन्नत का नाम सुन के खुश ज़रूर होता है। जन्नत चीज़ ही ऐसी है। फरमाया वो तो किसी कान ने सुना ही नहीं है, आंखों ने देखा ही नहीं है। जन्नत की वो तो है ही जन्नत, जन्नात इन तजरी मिन ताहतिहल अनहार है, वो जन्नत का जिक्र अलग करेंगे। तो फरमाया जब वो जन्नत का दरवाज़ा देखेगा और जहन्नम में जाने वाला होगा तो अर्ज़ करेगा या अल्लाह जा तो रहा ही हूँ, लेकिन कम अज़ कम मौला इतना तो कर दे कि मुझे जन्नत के दरवाजे में दाखिल तो कर दे, मैं देख तो लूँ कि तेरी जन्नत है कैसी, तेरी जन्नत है कैसी। तो रब फरमाएगा इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा। फरमाया नहीं, बस जन्नत दिखा दे कि है कैसी, इसी चीज़ पर सब्र करके जहन्नम में रह लूँगा। अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों दिखा दो चलो। अब बंदा पहुँचेगा दरवाजे पे, जब जन्नत के दरवाजे पे देखेगा तो अभी तो दरवाजे पे खड़ा, जब अंदर के मनाजिर देखेगा तो दिल में और तड़प उठेगी। फिर कहेगा मौला दरवाज़ा तो दिखाई दिया, वो जो सामने की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो और दिखा दे करीब से। तो अल्लाह पाक फरमाएगा अभी तो तूने कहा था कुछ नहीं मांगूंगा। फिर कहेगा मौला इसके बाद कोई सवाल नहीं करूँगा, कोई सवाल नहीं करने वाला, बस वहाँ तक पहुँचा दे। फरिश्ता पहुँच जाएंगे लेकर के, और जब उसे देखेगा खुश हो जाएगा और चारों तरफ देखेगा, आंखें दंग रह जाएंगी कि कभी हमने सोचा ना था जन्नत ऐसी ऐसी हसीन मंजर कि जनाब वाला ज़बरदस्त मकानात हैं, नीचे से नहर हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, और खूबसूरत बागात हैं और अच्छे अच्छे फल हैं, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो इसमें जन्नत में ना हो। ये सारे मंजर देखेगा, फिर आगे को नज़र दौड़ाएगा तो फिर अर्ज़ करेगा या अल्लाह इतना कर दिया। वो जो सामने का मंजर है, वो जो औलिया किराम के मकानात नज़र आ रहे हैं, वो जो गौसो ख्वाजा के मकानात नज़र आ रहे हैं, वो जो नेक बंदों के मकानात नज़र आ रहे हैं, ये कहेगा कि वो जो नेक लोगों के मकानात मुझे दिखाई दे रहे हैं, या अल्लाह मुझे वहाँ तक और पहुँचा दे, उसको देख के मैं फ़ौरन वापस हो जाऊँगा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा तूने अभी तो कहा था कि मैं नहीं कहूँगा कुछ, फिर कहने लगा, कहेगा या अल्लाह बस ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएगा चूँकि दरियाए रहमत जोश में होगा खुदा का, फरमाएगा जाओ मेरे फरिश्तों इसे ले जाओ। जब ले कर के पहुँचेंगे और वहाँ सारे मनाजिर देखेगा और खूब इसके दिल को ठंडक पहुँचेगी, तो फरिश्ते कहेंगे चलो। तो ये कहेगा कहाँ चलें? फरिश्ते ने बोला चलो, तो कहेगा कहाँ चलें? फरमाया जन्नत से बाहर चलो। बोले नहीं, मैंने तो ये पढ़ा था जो एक बार जन्नत में आ जाता वो कभी जन्नत से बाहर नहीं निकलता है। जब ये इतनी बात कहेगा, और ये हदीस पाक मुस्तफ़ा करीम जब भी सुनाते थे मुस्कुराते थे, सुभान अल्लाह। इसलिए इस हदीस को सुनकर या सुनाकर के मुस्कुराना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत। हुजूर मुस्कुराते थे, बात ही ऐसी थी। वो कहेगा अरे कहाँ चलें? अल्लाह ने तो फरमाया जो जन्नत में एक बार आ गया वो वापस नहीं जाएगा, अब कहाँ जाना? तो आवाज़ आएगी मेरे फरिश्तों चलो। जब ये कहता है हमें इसी की यही अदा पसंद आ गई, जितना ये दरवाजे से लेकर यहाँ तक चला ये भी, और फलहु अशरु अमसालिहा, और इस जैसी 10 जन्नतें इसको और अता फरमा। तो ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला किसकी कौन सी अदा कबूल फरमा ले ये तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जाने। तो फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे आका ने फरमाया क़यामत के लिए तुमने तैयारी क्या की है? तो फरमाया बहुत सारी इबादतें तो हैं नहीं मेरे पास, अलबत्ता इतना है कि मैं आपसे मोहब्बत बहुत करता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया ठीक है, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा, है उसका उसी के साथ हिसाब व किताब होगा। हज़रत उमर से पूछा हुजूर ने कि बताओ तुम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो? अर्ज़ की हुजूर अपनी जान से। तो फरमाया
अभी तुम पूरे मुसलमान नहीं हो। ये हज़रत उमर की बात, तुम अभी पूरे मुसलमान नहीं हो। फिर हुजूर ने पूछा अब बताओ किससे मोहब्बत करते हो? तो फरमाया हुजूर आपसे। तो फरमाया अब अल्लाह ने तुम्हारा ईमान पूरा फरमा दिया है। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने का जो हुक्म है शरीयत इस्लामिया में वह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। इसलिए हमें और आपको सबको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। बरेली शरीफ में हम और आप हैं तो आला हज़रत सरकार जो सबसे ज़्यादा फैज़ान आपको मिला, आपको क्या कहा जाता है? इमाम इश्क़ मोहब्बत, प्यार मोहब्बत के इमाम हैं आला हज़रत है। इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत है। नारा ही ये पड़ गया आला हज़रत सरकार के इमाम इश्क़ मोहब्बत। चूँकि आला हज़रत ने इश्क़ ही इतना किया, इतनी मोहब्बत हुजूर से की कि अल्लाह अकबर फरमाया जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। फरमाया ये जो दर्द है ना इसमें रोज़ ज़्यादती होनी चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। इसलिए कि फरमाया दूसरी जगह कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। और ए इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सरकार से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्चे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो फरमाया अगर कोई ऐसा नहीं करता है वो इसका उल्टा है, फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी, तो वो फिर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करे, अल्लाह के पकड़ का इंतज़ार करे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह ताला फ़ासिक़ कौम को हिदायत नहीं देता है।